हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा उसका टाइटल है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स को जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्व मीमांसा या आत्म तत्व विज्ञान या अध्यात्म विज्ञान। मेटाफिजिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें मेटा एक ग्रीक ग्रीक वर्ड है और मेटा का मतलब होता है आफ्टर या बियॉन्ड। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं मेटाफिजिक्स को बियॉन्ड द फिजिक्स, आफ्टर द फिजिक्स या बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। मेटाफिजिक्स जो सब्जेक्ट है, जो उसके फादर है वो एरिस्टोटल है, और इस वर्ड को भी एरिस्टोटल जो सबसे पहले इस वर्ड को लेके आए थे। लेकिन मेटाफिजिक्स बहुत पुराना सब्जेक्ट है और ये शुरू हुआ था एशियंट इंडिया में, जहाँ पे हमारे ऋषियों ने उपनिषद के थ्रू हमें ये सब्जेक्ट की जानकारी दी थी कि मेटाफिजिक्स में होता क्या है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस सब्जेक्ट में ये मेटाफिजिक्स जो प्रेजेंटेशन है, इसमें मैं आपसे स्टार्टिंग में मेटाफिजिक्स की डेफिनेशन डिस्कस करूंगा। फिर किन किन एरियाज पे मेटाफिजिक्स पे काम हो रहा है, कौन से क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश किया जा रहा है मेटाफिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर, इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से ब्रांचेस हैं इसमें, कौन इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं इसके, कौन सी बुक्स हैं इसमें, अच्छी बुक्स हैं, कौन अच्छे ऑथर्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आजकल ये सब्जेक्ट पढ़ा रही है, और इसका कैरियर क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इसके। और फाइनली इसको कंक्लूड करूंगा इस प्रेजेंटेशन को। तो हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मेटाफिजिक्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, मेटाफिजिक्स मतलब है कि बियॉन्ड द फिजिक्स, आफ्टर द फिजिक्स, मतलब फिजिक्स से भी ऊपर की बात है ये। मेटाफिजिक्स है, इसमें हम लाइफ की रियलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, लाइफ का पर्पस क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसको जैसे मैंने बताया था, हिंदी में इसको बोलते हैं तत्व मीमांसा या आत्म तत्व विज्ञान या अध्यात्म विज्ञान। और इसमें किन टाइप के क्वेश्चंस है जो आंसर्स होते हैं, किस किन किन एरिया में इस सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च होता है, ये हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जनरली ये पहला प्रश्न जो हमारा सबको सबके लाइफ में, सबके दिमाग में उठता है कि मैं हूँ कौन, हु एम आई, इसका आंसर देता है। और ये दुनिया किसने बनाई, ये दुनिया एग्जिस्टेंस में क्यों आई, इसका पर्पस क्या है दुनिया का और और इसमें डिस्कस होता है कि ज्ञान ज्ञान क्या है और सबसे उत्तम ज्ञान क्या है, चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस क्या है, ट्रू लव क्या है, और क्या क्या हमारी लाइफ डेथ के बाद भी होती है, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ। और और भी इसमें कई अलग अलग क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, जैसे कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और लाइफ का पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, दुनिया का पर्पस क्या है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको जिन पे ये मेटाफिजिक्स जो है वर्क करता है। तो मेटाफिजिक्स जो बेसिकली इन सब एरिया को कवर करने की कोशिश करता है, उसको इसके ऊपर कई अलग अलग बड़े बड़े थिंकर ने अपने थॉट्स व्यक्त किए हैं। तो वो सब, उन सब के बारे में मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा कि किन किन कौन कौन से बड़े फिलोसफर्स रहे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आजकल ये चीजें सिखा रही हैं। ये सब भी हम डिस्कस करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके। तो अगर हम हिस्ट्री देखें कि मेटाफिजिक्स की हिस्ट्री क्या थी, तो ये टॉपिक जो शुरू हुआ था, ये एरिस्टोटल ने शुरू किया था। सबसे पहले इस वर्ड को इसने इंट्रोड्यूस किया था, एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने काफी काम किया था मेटाफिजिक्स के ऊपर। लेकिन मेटाफिजिक्स जो है, बहुत पहले से ये टॉपिक पे काम हो रहा है, और एशियंट इंडिया में इस पे बहुत काम हुआ है। जो पहले के ऋषि थे उन्होंने काफी काम किया है, और उस पे जो हमारे उपनिषद और वेदांत हो गए या भगवत गीता ऐसे टॉपिक हो गए, उस पे काफी इन्होंने, इस पे हमने डिस्कस किया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर। फिर चाइना में भी दाओज्म नाम से इसका काफी, इस पे काफी काम हुआ है, दाओज्म सब्जेक्ट के नाम से इस पे काफी काम हुआ है। फिर एशियन ग्रीस में भी इस पे काफी काम हुआ, जिसको हम प्री सोक्रेटिक पीरियड बोलते हैं।
और उस टाइम पे एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए, या फिर पाइथागोरस हो गए, इन्होंने भी बहुत इसके ऊपर मेटाफिजिक्स पे काम किया है। और अगर हम आज के मॉडर्न थिंकर की बात करें तो जी मोरे, रसल और लुडविग विटगिंस्टन जो है, ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं और इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं मेटाफिजिक्स में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ मेटाफिजिक्स। चार टाइप की ब्रांचेस होती है मेटाफिजिक्स में। एक फिजिकल कॉस्मोलॉजी, दूसरा रिलीजियस कॉस्मोलॉजी, तीसरा ऑन्टोलॉजी, चौथा मेटाफिजिक्स। तो पहला फिजिकल कॉस्मोलॉजी में बेसिकली हम जो इस दुनिया का कॉज है, इस वर्ल्ड का कॉज है, जो रीजन है, उसको स्टडी करते हैं। जैसे बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी को बहुत ही इंटेंसिवली स्टडी किया जाता है। फिर है रिलीजियस कॉस्मोलॉजी। रिलीजियस कॉस्मोलॉजी में आपके अलग अलग रिलीजन पढ़े जाते हैं। जैसे अब्राहमिक रिलीजन हो गया, या बुद्धिज्म रिलीजन हो गया, या आपका हिंदुइज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ताओइज्म हो गया, या जोरेस्ट्रियन रिलीजन हो गया। इन सबको स्टडी किया जाता है। उसके बाद ऑन्टोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी को हम जनरल मेटाफिजिक्स भी बोलते हैं, और ये सेंट्रल मेटाफिजिक्स की ब्रांच होती है, सबसे सेंट्रल ब्रांच होती है मेटाफिजिक्स की, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है, क्या हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। और फिर है चौथा मेटाफिजिक्स, जिसमें मेटाफिजिक्स को हम स्टडी करते हैं कि मेटाफिजिक्स, क्या मेटाफिजिक्स की जो रिसर्च है वो पॉसिबल भी है कि नहीं है, और क्या क्या मेथोडोलॉजी हम यूज करेंगे मेटाफिजिक्स की स्टडी की चीज़ों को स्टडी करने के लिए। आप ऐसे ही हैवजर्डली आंसर नहीं कर सकते। आपका बस कुछ एग्जैक्ट रीजन होना चाहिए कि जो भी आप बोल रहे हैं। तो मेटाफिजिक्स में, मेटाफिजिक्स में ये सब स्टडी होता है। तो ये बेसिकली चार ब्रांचेस थी मेटाफिजिक्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं कि मेटाफिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में कौन बड़े बड़े ऑथर्स, फिलोसफर्स और बुक्स रही हैं, इन पे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो जो पुराने टाइम में जो मेटाफिजिक्स के जो सबसे बड़े फिलोसफर थे, एरिस्टोटल तो थे ही, प्लेटो भी थे, बहुत अच्छे ऑथर थे। और आपके कैंट हो गए, आर्मस्ट्रॉन्ग हो गए, शॉडिंगर हो गए, और हेराडेलस जी हो गए, वो ये सब काफ़ी बड़े ऑथर्स माने जाते हैं मेटाफिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर। और इसके अलावा क्योंकि जो मेटाफिजिक्स शुरू हुआ था वो एशियंट इंडिया में शुरू हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कल्चर में जिन्होंने अद्वैत वेदांता को काफ़ी फैलाया था उपनिषद के थ्रू, उन उनके वो कौन फिलोसफर्स थे, वो कौन ऋषि थे। तो उनमें एक यज्ञ वाल्मीकि जी बड़े पॉपुलर थे, और शांडिल्य भी बड़े पॉपुलर थे। और आपके गॉड पड़ा शंकराचार्य जी, ऐत्रेय जी, और पिपलदा, ये कुछ इम्पोर्टेंट नेम है जो उस टाइम में, मतलब जो बहुत पॉपुलर ऋषि रहे हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत और मेटाफिजिक्स पे काम किया है। और जो वैसे तो काफी सारे उपनिषद लिखे गए थे कुछ एशियंट इंडिया के टाइम पे, लेकिन आज के टाइम में 108 उपनिषद अवेलेबल है, जिसमें भी 10 उपनिषद बहुत पॉपुलर हैं। तो उसमें जिनके नाम है, ईशा उपनिषद बहुत पॉपुलर है, केना उपनिषद बहुत पॉपुलर है, कथा उपनिषद बहुत पॉपुलर है। और उसके अलावा आपका तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, और बृहदारण्यक उपनिषद, ये कुछ उपनिषद हैं जो मतलब काफी पॉपुलर है। और अगर मैं कहूँ मॉडर्न टाइम में फिलोसफर्स जो कौन कौन रहे हैं, और जिन्होंने जो जिनकी राइटिंग बहुत पॉपुलर, इनकी बुक्स बहुत लिखी हुई हैं, बुक्स बहुत मानी गई हैं, तो एक तो एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स बहुत पॉपुलर है, और दूसरी रसल की मेटाफिजिक्स लिखी हुई है, वो भी बड़ी पॉपुलर है। आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा लिखी हुई है, कैंट के द्वारा बहुत अच्छी, बहुत बहुत राइटिंग्स हैं जो बड़ी पॉपुलर हैं। और शॉडिंगर के द्वारा भी बुक्स बड़ी पॉपुलर है। और एक माइकल लुइक्स थे, वो भी बड़े पॉपुलर हैं। और लुडविन वेटगिंटन लुडविन वेटगिंटन भी एक बड़े पॉपुलर ऑथर हैं।
जिन जो अभी आजकल के मॉडर्न राइटर्स में जो जिन्होंने मेटाफिजिक्स पे काम किया है। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कौन फिलोसफर्स रहे हैं, कौन सी बुक्स अच्छी रही हैं उनके बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है जहाँ पे मेटाफिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो इंडिया, यूरोप, यूएसए, हर जगह मेटाफिजिक्स को कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट अमेरिका में एक, यूएसए में एक जगह है एरिजोना, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेटाफिजिक्स नाम की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कम्प्लीटली स्टडी मेटाफिजिक्स के ऊपर होता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पे भी आपको बहुत आराम से कोर्सेज मिल जाएंगे मेटाफिजिक्स से रिलेटेड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, आईआईटी दिल्ली हो गया, और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट हो गया, सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी बेंगलोर हो गया, या फिर आपका मद्रास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, वहाँ पे भी आपको इनके कोर्सेज मिल जाएंगे मेटाफिजिक्स में, अगर हम इंडिया की बात करें तो। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मेटाफिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अब हम आगे समझते हैं कि इसमें आफ्टर डूइंग मेटाफिजिक्स कोर्स क्या कैरियर है, उसके उसमें थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेटाफिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कई कैरियर है जहाँ पे आप, हम मतलब अपने आप को देख सकते हैं। जैसे कि हम एक अच्छा स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं, हम मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, अपस्किल ट्रेनर बन सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और इनफैक्ट आप एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं, अपनी नॉलेज को यूट्यूब या यूट्यूब के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरियर्स हैं आफ्टर लर्निंग मेटाफिजिक्स सब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेटाफिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो, उसमें वेस्टर्न थिंकर्स ने भी काफ़ी मतलब अपने दृष्टिकोण डाला है, अपने विचारों को व्यक्त किया है, और साथ में इंडियन ऑथर्स, इंडियन थिंकर्स ने भी बहुत काम किया है। और मैं अगर आपको सजेशन करूंगा कि अगर आप इस सब्जेक्ट में रियली में इंटरेस्टेड हैं और आप अपने आप को एक बेटर फिलोसफर बनाना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आप सिर्फ इंडियन ऑथर्स को ना पढ़ें, आप इंडियन बुक्स ना पढ़ें, बल्कि इसके अलावा जो वेस्टर्न थिंकर है उन पे भी काफ़ी स्टडी करें। उससे आपको बेटर क्लैरिटी होगी एज अ ह्यूमन हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, एज अ वर्ल्ड ये दुनिया क्यों एग्जिस्ट करती है, और ह्यूमन और वर्ल्ड का रिलेशनशिप क्या है आपस में, हमारा रिलेशनशिप इस दुनिया के साथ क्या है, इसकी एक बेटर क्लैरिटी होगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस हैं अवेलेबल, तो अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल है मेटाफिजिक्स जैसे टॉपिक के ऊपर, उनको स्टडी करें, उनको सुने। और आज के टाइम ये टॉपिक जो है काफ़ी ग्रो हो रहा है, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपने वीडियो लाइक किया है तो उस पर लाइक बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ जल्दी हम आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।